सता ही नहीं दो, जो भी है जाने दो, ये देह की बात है। अभी देखो सत्ता की बात तुम इतना सीरियसली नहीं लो, ये शरीर की बात है। अभी इधर मेरे को कांटा चुभा, थोड़ी सी फोड़ा हुआ, मैंने ध्यान दिया, पर जैसे ही लगा इधर कट हो गया तो मेरा ध्यान हट जाएगा। ये ऑटोमेटिकली होता है। बड़ी बात आती है तो छोटी बात भूल जाती है, पर मुझे तो अपने निश्चय में रहना है। ये मन का भी स्वभाव मन से करता है, इन बातों में ध्यान नहीं दो। जाता है ध्यान तो जाने दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सत्ता की भी बात नहीं है, ऐसा प्रकृति का नियम है, ऐसा होता है। आज मेरे पास छोटी छोटी चीजें खाने को नहीं है, पर जैसे ही पता पड़ा अरे अभी ट्रक्स बंद है, अभी गेहूं नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, मैंने छोटी छोटी चीजों को तो बुला दिया। मैंने बोला पहले चावल और गेहूं तो रखूं घर में, ये नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे, तो उधर ध्यान जाता है। तो ये बड़ी चीज छोटी चीज ये प्रकृति की जरूरत भी होती है। शरीर में भी जब ऐसी बातें आती है तो प्रकृति की जरूरत बन जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मन की बात मैं कहती हूँ, मन में जब कोई बात खटकती है, दुख खटकता है, कोई विक्षेप आता है, हम चाहते हैं ये विक्षेप छूट जाए, मैं फ्री हो जाएगा। अरे आज तक तो मेरा अनुभव मुझे काम दे, आज तक मेरे से क्या हुआ है, आज तक मैंने क्या किया है। एक बात पूरी हुई है, दूसरी शुरू हुई है। वो संधि में चमड़िया रली पसेती बाड़ी, जैसे समय बीतता है वैसे और भी प्रॉब्लम बहुत गहरे गहरे होते जाती हैं। तो हम इसमें अटके क्यों? क्यों न पहले ही अपने को ढीला छोड़ दे, उसको भीगने ही न दे दिल्ली को। क्यों पहले ही अपने को अकड़ता मान ले। तांगे में आने बद पंजो तो रहो, उन्हें में आने कौन नहीं देखो बियो। जब तक तेरे को समझ जाए पहले तू अपने को पक्का करे। जो क्या लाल है खुश आयो? क्या सुनाते हो, बोलो। दादी भगवान ने कितना हमें बताया, इतना प्यार प्यार से हमें हमारे विकार बताया। रिलीफ से इतनी गौरी, वही ऐसा भी नहीं बोला भाई ऐसा क्यों है, लेकिन इशारे में बताया भाई देखो भाई कितने भारी हो तुम लोग, ख्यालों से कितने भारी हो। शरीर से तो जो करना है वो करना ही है, उल्टा शरीर से जो करेंगे कर्म, उल्टा सृष्टि की सुंदरता है। लेकिन ख्यालों की वजह से उससे भी काम नहीं लेते। आजकल का तो रिलीफ पुछती है तो ड्राई मशीन में डालते हैं ना, फटाफट सूख जाती है। तुम भी ये ड्राई मशीन है ना तेरी सत्संग, सत्संग सब कुछ है। तुम डालो सत्संग में रिली को, ये सूखी वेंदो बस फटाफट। तुम डालो तो सही ना, तुम गिलिए 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 नहीं करो। भगवान ने बताया भाई रिली पिसे तीअं भाड़ी, त पुसियल रिलीअ खे पुठियां बि ॿुधो न त छा था चवनि। पुसियल रिलीअ खे फटाफट सुकाए छॾियो, वापसि हल्की थी वेंदी। है भी कोई बड़ी बात, कोई तो छोटी कर दो ना, उसको सुखा दो। पानी चूसता है कोई तो वो चीज़ भारी होती है, फिर पानी निकाल दो तो हल्की हो जाएगी। तेरे में भी इच्छाओं का, वासनाओं का पानी भरता जाता है, कर्तापने का पानी भरता जाता है, तू भारी होता जाता है। अब तू अपने को सुखाता चल, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, थी वियो पानी सुकी वियो, रिली सुकी वई, वरी फ्रेश थी वई। तुम उहे भी काम करो न थोड़ा। भगवान आगे पीछे दाएं बाएं क्या बोलते हैं, चौतरफ उनको सुनो, अच्छी तरह से सुनो। ये कभी नहीं कहो कि अभी मैं क्या करूं, मेरी तो एज हो गई है, अभी तो भारी हो गई न रिली, अभी तो ये तुम्हारी सोच बड़ी इस तरफ जाती है। लेकिन उनकी सोच ये है कि रिली पिसे तीअं भारी, वरी पिसल रिलीअ खे सुकाए छॾियोसि, वरी थी वेंदी हल्की। हल्के हो जाओ, हल्के जितने होते हो उतना ही तेरा जन्म और जीवन सफल हो जाएगा। सफल करने के बाद ही तो तुझे इधर तृप्ति मिलेगी। जब तक जीवन तेरा जन्म सफल नहीं हुआ तब तक तो
तृप्ति का अधिकारी बन नहीं सकता। तृप्ति आएगी नहीं, सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं। तो सेटिस्फाई खुद को करने के लिए तो अपने ऊपर टार्च रख। तो टार्च आज तक गुरु ने जो दी है वह भी तुम सामने की तरफ काम में लगाते हो, पर कभी कभी इस तरफ भी लगाओ। अपने ऊपर भी टार्च रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। और जी थोड़ा मोड़ते जाओगे ना तो मन मुड़ता जाएगा, और तेरे को मन के मुड़ने से खुशी मिलेगी। खुशी के बाद फिर अखंड वे तेरी ज्योत जलती है और कभी भी तेरी खुशी को खराब नहीं करती है क्योंकि ज्योत जल रही है। थोड़ा मुड़ो, ज़्यादा थोड़ा ही तकलीफ़ उठानी है। कौन कहता है ज़्यादा तकलीफ़ उठानी है? थोड़ा सूत करे चेंज थे। थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो एक दिन बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी आप में, और तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी चेंज कब आई। मन को उसको फ़ायदे की बात बताओ ना तो मन फटाफट चेंज देता है। मन को तुम फ़ायदे की बात नहीं बताते हो। फ़ायदे की बात बताओ उसको कि ये फ़ायदा कैसे हुआ, देखो ये फ़ायदा है, देखो तेरा ये फ़ायदा है, वरी देखो ये फ़ायदा है। तो फ़ायदे पर जब दृष्टि जाती है तो मन ऐसे मुड़ जाता है जो मन को पता भी नहीं चलता कि मन किस प्रकार मुड़ गया। जो मन को मोड़ता है वो आत्मा में जुड़ता जाता है। अपने मन को मोड़ो और आत्मा में जुड़ते जाओ। जो आत्मा में जुड़ेगा वो सारे संसार के बीच में रहकर भी न्यारा भी रहेगा, प्यारा भी रहेगा। न्यारा भी बन जा तू, प्यारा भी बन जा। न्यारा तो रहना ही है ना, सारे संसार में थोड़े ही अपने को खपा देना है, खलास न करना है, पर प्यारा भी तो बनना है ना। सबके बीच में बैठेगा तो प्यारा बनेगा ना, ऐसे कैसे प्यारा बनेगा? और तू प्यारा न बनेगा तो प्यार आएगा कहाँ से? फिर समाना प्यार में कैसे आएगा? भगवान कृष्ण ने भी कहा, लोक संग्रह के लिए मैं सब कर्म करता हूँ, लोक संग्रह के लिए मैं भी प्रेम करता हूँ, लोक संग्रह के लिए मैं भी पाठ पूजा सब करता हूँ, सब करता हूँ। तुम कितनी सीन दिखाती हैं शास्त्रों की, तुम जाके देखो कैसे अवतार आए, उन्होंने भी भक्ति भाव में अपना जीवन दिया है, उन्होंने भी भक्ति की है। तो भक्ति भी अच्छी है, लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति अच्छी है। ज्ञान भी अच्छा है लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान अच्छा है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो गाड़ी बैलेंस में चलती है, ऐसे ही तेरे जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों होना चाहिए। फिर उसके बाद जो कर्म उत्पन्न होता है तो वे कर्म अलौकिक कर्म कहे जाते हैं, जो संसार में कभी होते नहीं हैं, बैलेंस वाले कर्म होते हैं। तो जो दादी भगवान ने कर्म बताए हैं, एक एक कर्म पर दृष्टि डालो तो वो कहते हैं कर्ता न बनो, बाकी कर्म करो। इच्छा न करो, बाकी कर्म करो। कुदरत में प्लग डाल दो, बाकी कर्म करो। वैर विरोध न करो, बाकी कर्म करो। नफरत को छोड़ दो, बाकी कर्म करो। आज उधर नासिक में मेरे को इतनी खुशी हुई, वो छोटा सा सत्संग करते हैं, उसने अपना एक छोटा सा अनुभव बताया जो उधर दीदी और वो महेश करती हैं, कविता और महेश बोलती है, हमारे इधर कोई ऐसे फंक्शन हुआ तो जो फंक्शन के कार्यकर्ता थे उनमें आपस में थोड़ा ये हो गया, मतभेद आ गया। बाकी कुछ नहीं हुआ लेकिन आपस में थोड़ा मतभेद आया तो थोड़ा वायुमंडल भारी भारी होने लगा। मेरे को लगा भाई ये तो अभी फिर नफरत बढ़ती जाएगी, तो उसने बोला मैं एक भजन सुनाता हूँ। तो दोनों ने माइक उठा के बीच में भजन बोला, नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्रेम करें। और बोला पल्लव पायो, पल्लव पाए करे बोला नफरत डाल दो इसमें अभी। तो सारे लोग बोलती है ऐसे चेंज हो गए, सब एक दूसरे के मतभेद एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, निकाल दिए भेद भरम। बोला हम लोगों ने उस दिन ये पल्लव पाया, तुम पल्लव पाते हो अपनी इच्छा का, देखो मेरे बच्चे कैसे पल्लव पाते हैं। बोलते हैं डालो इसमें नफरत, डालो इसमें द्वेष, डालो इसमें द्वेष, ले लो इसमें से प्रेम। हमारे गुरु की झोली से प्रेम मिलता है, तुम प्रेम ले लो, नफरत डाल दो इसमें। तो कौन नहीं डालेगा?
इतनी जे कोई करुणा मैत्री तो भाव और मुद्दता रखेगा तो कौन तेरे झोली में नफ़रत नहीं डालेगा। पर मनुष्य खुद डरता है कि नफ़रत के कांटे वरी मैं ले लूँ तो क्या हुआ, फूल बनाने की तो तेरे पास है न सौगात, तो गुरु का बच्चा तो तू ही है न, कांटों से फूल कौन बना सकता है। जब कांटे हमें चुभते नहीं है तो फूल ही हो गए ना। मैंने तेरे को सिखाया ना, कांटे पकड़ो यूं पकड़ो, उसको यूं न करो। फिर जे किसकी नफ़रत ली और अंदर न भेजी, गले से न उतारी, इम्प्रेशन न बनाया कि ये तो है ही ऐसा, तो तेरे को नफ़रत क्या चक पाईंदव छा नफ़रत, या कंडा हणंदव, कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। कोई भी चीज़ संसार की तेरे को तकलीफ़ नहीं दे सकती है। जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी वो कैसा दुख पाए। अपने स्वामी पर इतना तो भरोसा रखो कि वे मेरे अंग संग है, सदा बसत हम साथ हैं, तो फिर वे मेरे को क्या तकलीफ़ आ सकती है। तो किसकी तुम नफ़रत वे लेके दिखाओ, किसका द्वैत छुड़ा के दिखाओ। सत्संग करना बहुत इजी है, पर इतना तुम सॉफ्ट हो जाओ जो किसको तुम अपने प्यार में खलास करके दिखाओ। ये हुई बात। मेरे को इतनी खुशी हुई कि दूर बैठे बच्चे इतना प्रेम करते हैं, इतनी बात समझते हैं। इतने छोटे से बच्चे कल के आज इतना रूप ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये तो उनकी महिमा है ना, जो बच्चों में इतना प्रेम इतना भर दिया है। इतनी एक एक शब्द की, एक एक वचन की इतनी महिमा है ना, जो अंदर जाके वे सफाई करती है। तो जो खुद साफ होता है वे गंदगी सहन नहीं कर सकता है, पर खुद तो साफ होए ना, उसको गंदगी अच्छी नहीं लगेगी। वो बोलेगा क्या भी करो, पर गंदगी को निकालो, गंदगी निकालो। पहले तुम क्या थे, अभी तुम क्या हो। मैंने तेरे को बोला किचन की सफाई करो, मैंने बोला बंगार खाना बाहर निकालो, अभी तुम्हारे घरों में अच्छा है या नहीं है। कहना अञा बंगार पियो तो बंगार खाना है क्या। जो भी चीज़ है जो तेरे काम में नहीं आती है, मना वे बंगार है। ये नहीं सोचो कि ये टूटी नहीं है, ये फूटी नहीं है, ये इसको अभी जिंक नहीं लगी है, ये मैली नहीं हुई है, तो बंगार कैसे हुई। जो चीज़ तेरे काम में नहीं आती है और तुम घर में रख के बैठे हो, उसको बंगार कहते हैं। टूटी फूटी चीज़ को बंगार नहीं कहते हैं। जो चीज़ तेरे काम में नहीं आती है और तू अंदर रख के बैठा है, उसके ऊपर धूल जमी पड़ी है, वो तेरे लिए बंगार है। वो चीज़ तेरे से निकले ना, भले 2 पैसे में भी किसको दे दो ना, तो वो उसके तो काम में आएगी ना। तू तो बड़ा है तो बड़ी बड़ी चीज़ें तेरे पास है, किसके पास हुई नहीं है तो जाएगी बिकने के लिए रोड रास्ते पर। ऐसे भी तू देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के तो वो काम में आएगी ना। तो बंगार खाना भी वे तेरा सफल हो जाता है। तेरा बंगार निकालो, तेरी सफाई करो, तुम मन की सफाई करो, घर की सफाई करो, तन की सफाई करो। तन की भी नहीं करते हो इतनी जितनी करनी चाहिए। अभी मैं क्या क्या तेरे को सिखाऊं, तुम वही सोचो। तन को उजला रखो, तन की भी सफाई रखो। किसके आगे कभी रुकते हो तो तन तेरा साफ है, तो किसकी दिल होगी भाई मैं ये इसके साथ 2 घड़ी बिताऊं। लेकिन तुम देखो अपने मुख की सफाई नहीं करते हो, तन की सफाई नहीं करते हो। कपड़े मैले न पहनो, भले पुराने पहनो, पर जब भी पहनो तो धोएले कपड़े पहनो। थोड़े से भी साबुन से तुम ऐसे पानी से निकालोगे, परमात्मा धूप लेके खड़े हैं, धूप में सारी गलाजतें निकल जाएगी। ये भी नहीं सोचो कि खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता कुछ नहीं बढ़ता है। तुम्हारा दिमाग खराब है तो तुमको सब ये महसूस होता है। तुम थोड़ा सा तुर साबुन लगाओ, हल्के पानी में थोड़ा डुबा के तुम धूप में रख दो, फिर प्रेस भी नहीं करो, भले ऐसे ही करो, तो भी तू चमक जाएगा, तो भी तू चमक जाएगा, तेरे से खुशबू आएगी। नहीं तो तुम किसके साथ खड़े रहते हो तो वो तेरे को बोलेगा थोड़ा ही कुछ, पर अंदर में तो महसूस करेगा ना भाई ये आदमी जल्दी काम पूरा हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए, साइड हो जाए। किसको बिठाने की आगे दिल होती है, किसके लिए लगता है ये बाबा निकले तो अच्छा है। ये क्यों होता है, अपनी तुम खोज करो ना,
अपनी खोज करो, किधर किधर काम बाकी है उस काम को तुम आगे लेके जाओ। तन की सफाई करो, मन की सफाई करो, अपने बुद्धि में से इम्प्रेशन और उसूल निकालते जाओ, अपने दिल दिमाग की सफाई करो, घर प्रकृति की सफाई करो, अपने व्यवहार की सफाई करो। तेरा व्यवहार क्या कहता है, वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है, पर तेरा व्यवहार उजला होना चाहिए। व्यवहार में भी तेरी सफाई नहीं है ना, तेरे चोपड़े में सफाई नहीं है ना, आगे पीछे तो सफ़र करना ही पड़ेगा। आज तू चोपड़ा सही नहीं रख, कल तो तकलीफ़ तेरे को ही आएगी ना। आज जो तेरी तकलीफ़ आ रही है तेरे पास, तो तुम सोचो कभी तुमने ये किया है, चोपड़ा सही नहीं रखा है ना, तो 1 साल के बाद 4 साल के बाद या 6 साल के बाद वो तकलीफ़ तो आएगी आएगी। आप बोलो, मां जेको चवां थी वो सही है या ग़लति है, जल्दी मूंखे ॾियो न, कुझु मूंखे भी कुछ साइन तो दो। कहाँ से आती है तकलीफ़ें, बोलो। सफाई नहीं है तो तकलीफ़ है, सफाई है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। पर सफाई खाली ये नहीं है कि तुम सफाई के नाम पर सारे दिन झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ वो भी ज़रूरी है, वो भी सही है, पर भीतर की सफाई देखो, कौन सी सफाई होती है वो भी देखो। बोलो, हाल्स दे हाल्स। तो ॻाल्हायो न थोड़ो, मैं रुकूं तो तुम बात करो ना। मन की सफाई वाकई हो गई है अभी। अरे हाल्स देना। मन की सफाई हो गई है, और आपने कहा ना मन को मोड़ो, अभी मन को मोड़ना आ गया दिमाग, लेकिन 1-1.5 दिन उदास होते हैं। मन को मोड़ना आ गया है, लेकिन 1-1.5 दिन उदास रहते हैं थोड़ा। 1-1.5 दिन उदास रहते हैं, शुक्र है। पहले तो 1-1.5 महीना उदास रहते होंगे, पहले की बात याद करो। अभी भी 1.5 दिन तक पहुँचे हो ना, शुक्र है। अभी 1.5 दिन से 1.25 दिन तक हो। अपने विक्षेप का टाइम चेक करो, अपने विक्षेप का। मेरे को विक्षेप आया इस बात पर, टाइम कितना हुआ था, मैंने क्या सिखाया है। घड़ी घड़ी क्या देखो, घड़ी देखो, घड़ी घड़ी तुम घड़ी देखो, घड़ी घड़ी तुम घड़ी देखो। विक्षेप भी आता है तो तुम घड़ी देखो, घड़ी देखो तो विक्षेप कितनी देर आया। आज मेरे को विक्षेप आया तो कितनी देर आया, 1.5 घंटा आया ना, तो वही देखो कल विक्षेप आएगा तो आज कितनी देर आया। 5 मिनट कट करो, 5 मिनट फिर कट करो, वरी 5 मिनट कट करो, 5-5 मिनट करे विक्षेप छॾियो। मां नथी चवां त टोटली छॾियो, 5-5 मिनट नहीं। और दादी बाबा ने सीढ़ी में ही बताया, विक्षेप को छोड़ो और खुद को फ्री करो। विक्षेप को छोड़ो, खुद को फ्री करो। जब तक विक्षेप इधर है तब तक तू फ्री नहीं है, बंधन में है, विक्षेप के बंधन में है। मैं अकेला की पक जे करो तो किधर करो। सारे दिन तू बैठेगा बोलेगा क्या मैं अकेला, मैं भी नहीं बोलती हूँ। तो तुम इतने साथ हो मेरे, तो मैं कैसे बोलूँ मैं अकेला। तुम इतने साथ हो तो मैं कैसे बोलूँ मैं अकेला। पर जब तू मेरा कान नहीं मानता है तो मैं बोलती हूँ मैं अकेला, जाने दो। और क्या, कहना माना तो भी ठीक है, नहीं माना तो भाई मैं अकेला हूँ। तो मेरे को अकेला और दुकेला दोनों का मज़ा आता है ना। तो तेरे को भी जब कोई विक्षेप आए तो तू बोल मैं अकेला। मैं अकेला की पक कब करनी है, जब कोई विक्षेप आता है, जब कोई द्वेष निकलता है, नफ़रत का धुआं आता है दिल से, तो बोलो मैं अकेला हूँ तो नफ़रत किससे करता हूँ, मैं अकेला हूँ तो विक्षेप किससे करूँ। किसके ऊपर दया आती है तो मैं तो अकेला हूँ ना, मैं दया किसके ऊपर करूँ। करुणा करो, मैत्री तो भाव करो। दया में भी मंच कई कर्म कर देता है, खुद नहीं पलता है, दूसरे को पालने की इच्छा रखता है। ये बेचारा दुखी है ना, ये बेचारा दुखी है ना, मैं इसको थोड़ा करके आऊँ।
अरे तू करके आप अपने बच्चे को भी तो देख। फिर वो बच्चे भी जलते हैं, मेरे को नहीं देखते हो, बाकी तो औरों को देखते हो। तो पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसे जान के मन न बांधे धीर। तुम धीरज में रखो ना अपने को। क्यों तुम दया करते हो? भगवान नहीं है, उसके कर्म उसको तकलीफ दे रहे हैं, तो तुम क्यों दया करते हो जाए दया तेरे से हो जाए, तेरे को पता भी न पड़े। कोई कर्म ऐसा हो जाए, किसकी भलाई हो जाए, किसकी हेल्प हो जाए, कुछ तेरे से अच्छा हो जाए, किसी के जीवन में कुछ हो जाए, तेरे को पता भी न पड़े। ते दो शब्द किसको पहुंच जाए, उसके कारण उसका बैलेंस हो जाए, तो ये भी तो एक दया है ना। हर बार नोट की थप्पी देना दया है क्या? ये क्या? वे भी कहीं हो जाए तो तेरे को पता न पड़े, पर ये स्थिति किसको आती नहीं है। वो दया करके दूसरे को बताएगा ज़रूर। जैसे किसी ने, वो छोटा सा दृष्टांत बच्चों का चलता है ना, किसी ने बोला तो तेरे को शादी में चलना है, चलो शर्ट मेरी पहन लो, किसको मैं बताऊंगा थोड़ा ही। तो उसने पहन ली, शादी में गए दोनों, फिर बोला देखो इसको ये शर्ट अच्छी लगती है। फिर दूसरे को बोला देखा अच्छी लगती है ना, मैंने तो पहले ही बोला था अच्छी लगेगी। तीसरे को बोला, चौथे को बोला, पांचवें को बोला, और सबको मालूम पड़ गया कि जिसने पहनी है वो तो बोल ही नहीं रहा है, वो जो साइड में है वो बोल रहा है शर्ट अच्छी है, शर्ट अच्छी है। शायद तो शर्ट इसकी ही पहनी है उसने विवेक से काम लिया, उतार के शर्ट मुंह में डाल दी। ले भाई तेरी शर्ट, मेरी पुरानी दे दे। मेरी पहचान सबसे बड़ी है, वो मैं पुरानी शर्ट में भी पहचाना जाऊंगा। तेरी तो नई शर्ट मैंने पहनी तो मैंने तो अपनी पहचान ही भूल दी। सारे लोग तेरी शर्ट को देखते हैं, मेरे को तो कोई देखता ही नहीं है। ले तेरी शर्ट उसके मुंह में डाल दी। ऐसी क्या दया होती है? तुम ऐसी दया करते हो, दूसरे को भी मजबूर करते हो, औरों को भी मजबूर, तू खुद भी मजबूर। तू भी दया करके कहीं ना कहीं अटक जाता है। मैंने दया की थी ना, मैंने करुणा की थी ना, फिर वसूली भी तो तेरे दया के पीछे होती है। वसूली तू नहीं करे दया की और तू दया करके दिखाए, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि जीव भाव में तू जो काम करता है उसकी तू वे स्वार्थ बुद्धि के कारण वसूली चाहता ही है। वसूली नहीं होती है तो तेरे को तकलीफ आती है। एक कदम भी मनुष्य स्वार्थ के सिवाय ये नहीं ले सकता है। स्वार्थ है तो सब कुछ है, स्वार्थ के सिवाय तू नहीं ले सकता है। चेंज करो, थोड़ो थोड़ो करे पाण खे चेंज कयो। बस कुछ बोलना है, बोले मंत्र। माइक चाहिए। दीमा मोहन, आज आपने अच्छा बताया कि नासिक का एक अनुभव कि कहाँ पे भी जाते हैं तो किसी का भी राग द्वेष दिखता भी है तो उसको ऐसे मन में हो कि इसका भी कैसे मिटे, अपना तो मिटे ही मिटे, सामने वाले का भी कैसे मिटे। और प्यार से जैसे उन्होंने मिटाया तो खुद के लिए भी ऐसे लगता है कि हमारा भी ऐसे मिट जाए। किसी से है नहीं पर अंदर में कहाँ कोने में भी किसी की बात भी रहे वो भी निकल जाए, वो भी निकल जाए। और दीमा मोहन, आप जैसे अभी नासिक में गए तो इतना अच्छा लगता था सुन के कि आप 4 बजे भी उठ के देवी माता के मंदिर में जाके होके आते थे, कभी पूरे दिन में फिर वापस निकलते थे। तो ऐसे लगा कि हमको कितना आलस से निकालना चाहिए। आप देखते नहीं हो कि कितना हुआ है, क्या हुआ है, बस जाना है, करना है, प्यार करना है। कोई मनुष्य हो, देवी हो, देवता हो, मंदिर हो, रास्ते हो, हर एक से प्यार करते हो। तो हमको भी ऐसे आलस अपने में से कोने कोने से निकालना है। हाँ, पाण में आलस कढो, अच्छा है ना, उसको दो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ दीमा भगवान। बोलो। मैं आपके सत्संग में 1 महीने से आ रही हूँ। माइक बराबर रखो। आपके सत्संग में मैं 1 महीने से आ रही हूँ। आपके सत्संग में आने से पहले मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे ऐसा लगता था मैं कहीं चली जाऊँ
जहाँ पे मेरे साथ कोई ना हो, लेकिन जब से आपके सत्संग में आई हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे बिग बॉस में अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के साथ हमको रहना पड़ता है, अब हम रह सकते हैं 100 लोगों के बीच में भी। ताली तो हो जाए। बराबर। मुझे ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी के इतने साल ऐसे ही व्यर्थ चले गए, मैं अब सही जगह पर पहुंची हूँ। बहुत अच्छा। आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम हेयर। मुझे बहुत पहले बात बात पे इतना गुस्सा आता था, कोई कुछ बोले नहीं कि मेरे मुंह से फट से उसके लिए जवाब तैयार रहता था, जिसके कारण मेरे काफ़ी रिलेशंस ख़राब हो गए। मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि शायद परमात्मा की यही मर्जी थी, अब मुझे सही जगह पे पहुँचाया है, तो जो मेरे बिगड़े हैं सब बन जाएंगे, अपने बन जाएंगे, फटाफट बन जाएंगे। थैंक्सफुल फ्रॉम, मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, और परमात्मा का भी कि मुझे सही जगह पर अभी पहुँचाया। बहुत अच्छा। जैसे आपने बताया कि संसार छुड़ाते नहीं हो, और आपको खुद को ही देखते हैं दिमाग भगवान कैसे जो भी दिन है उनकी कितनी आप वैल्यू करते हो। जैसे माता के मंदिर में भी बताया दीदी ने, और आपको देखा भी, और आप उस दिन माता के मंदिर में जो पहला एकाना का दिन था दिमाग भगवान, आपने इतना अच्छा बताया उस दिन मंदिर में कि सुख बुद्धि में अगर है तो तृप्ति आएगी नहीं, और सुख बुद्धि से ऊपर उठेंगे तो तृप्ति जाएगी नहीं। जाएगी। तो आपको देखते दिमागन एक एक जो दिन है जो माता का है या जो भी है उनका आप इम्पोर्टेंस सिखाते भी हो, करते भी हो, सिखाते भी हो। और जो कविता दीदी की बात बताई दिमागन, हम सोचते हैं कि हमको द्वेष नहीं है, लेकिन किसी और का द्वेष छुड़ाना, हाँ, और बीच में ये भी समझो एक सच्चाई की हिम्मत है। जैसे उन्हें छोरिए में हुयो छा, ॾेढ ग्राठ जी छोकरी, इतना था उसका मन, वो इधर से जा रही थी तो रो रही थी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। अरे मैंने बोला सत्संग किधर नहीं है, तू जा तो सही। आज वो इतने काम कर रहे हैं, उसकी इतनी छोटी बेटी बेटा सब लगे पड़े हैं, पूरी सोसाइटी को कवर किया है, पूरी नासिक के एरिया को कवर किया है, और क्या क्या लिया है, क्या दिया है, बस यही है ना। जो आज इन्होंने बताया, इनको कुछ चीज़ मिली है जो जीने का आधार मिल गया है, बस यही है ना। जीने का आधार सभी को पहुंचाना है, पार्सल है, परमात्मा का पार्सल तेरे पास है, तो जिसके पास पार्सल है तो वो देने तो जाएगा ही ना। तो अभी इनको पार्सल मिला, आप उसको देगो, आप उसको दोगे, आप उसको दोगे, वो ऐसे पार्सल ऐसे बांट रहे हैं। हाँ, बस से बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। तो आपको सुन के कुछ अजब नहीं लग रहा है कि सब बता रहे हैं कि मैंने भी देवी माता के उपास पकड़े हैं, तो सुन के अजब लग रहा है? अजब तो लगे हुए, यहाँ छा तो लगे हुए, बोलो तो अच्छा लग रहा है, गलत लग रहा है, राइट लग रहा है, क्या लग रहा है बोलो? फिर आपने पकड़ा है, मैंने उपास पकड़ा है, फिर आपने पकड़ा है, किस किसने पकड़ा है? हाथ ऊपर करो। कितना मानो व्रत रखे हुआ? बस अभी तुम सब रखो, अभी बाकी है, बटे नहीं तो रखो मूंसां गॾु, छाजे लाइ बाक़ी आई आहियां। मेरी ये दिल है कि मेरे को तो पूजा भी नहीं आती थी और ज्ञान भी नहीं आता था। जब हम गुरु से मिले तो कोरे कागज़ थे, पूजा भी नहीं आती थी, बस थोड़ा बहुत
बोल दिया पानी चढ़ाओ, ये करो, वही बस ठीक है। और ज्ञान भी नहीं था, न ज्ञान था न पूजा थी। कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, कुछ भी नहीं था। पर मैंने सभी से बातें की है, जो पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी बातें होती है, तो हम देखते हैं वे भी तिरपत नहीं है। जो सच है वो सच है, वो हम अपना अनुभव आपसे बांटते हैं। 2-2 कलाक में मंदिर में इधर उधर जाने वाले, कई कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले भी जब हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो टेंशन 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 टेंशन, भरम 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 भरम। आज इधर गया काम नहीं हुआ, कल उधर गया तो काम हो गया, फिर आज टाइम नहीं मिला तो इस मंदिर में नहीं गया तो शायद मेरी बिगड़ी बन जाएगी, बिगड़ी हो गई, बात बिगड़ गई। मतलब कितनी पूजा करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी शांति नहीं है। ये मेरा अनुभव है। तुम्हारा अगर कोई दूसरा है तो आप मेरे को देना अनुभव, हम वे भी ले लेंगे। लेकिन मेरा अनुभव है, पूजा करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी मनुष्य स्थिरता में नहीं आ सकता और मज़े में नहीं आता, शांति नहीं मिलती। फिर भक्ति भाव छोड़ के अगर तुम ज्ञान के रास्ते में जाते हो तो भी हथ जोड़ है। पहले तेरा अहंकार इतना, फिर ज्ञान के साथ हो जाएगा उतना। पहले तेरे को इतना अहंकार तकलीफ देता था, अब ज्ञानी को, ज्ञानी का अहंकार जब आता है, आई एम राइट, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ही सब ज्ञान मालूम है, मुझे ही सब ये है, मैं ही बड़ा हूँ, मैं सत्संग कर सकता हूँ, तो वो अहंकार आ गया इतना। क्योंकि भक्ति है ही नहीं, खाली ज्ञान है। भक्ति निम्रता सिखाती है, ज्ञान बुद्धि को विकसित करता है, ज्ञान मन को एकाग्र करता है, भक्ति मन को सॉफ्ट करती है। तो दोनों तो चाहिए ना, दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए, दोनों होने चाहिए। इसीलिए मैं भी तेरे साथ भक्ति में चलता हूँ। चलो, ज्ञान तो गुरु ने दे दिया है, देग रद्द जी भाई, कोई वही गल आए ना, वो तो देग रद्दी पई है, रोज़ खाऊं था प्या, पर भक्ति की देग अभी चढ़ी नहीं थी। ऐसे मन में था कि बस ज्ञान लिया तो भक्ति का क्या है, ज़रूर नहीं है। पर भक्ति भी उतनी ज़रूरी है, मैं आपको अपना अनुभव बोलता हूँ, भक्ति भी उतनी ज़रूरी है, ज्ञान भी उतना ज़रूरी है। भक्ति तेरे को कुछ सिखाएगी, ज्ञान तेरे को कुछ सिखाएगा। कोई दिन न छोड़ो, कोई त्यौहार न छोड़ो, कोई देव न छोड़ो, सब भ्रम में नहीं आओ। खाली सब नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है। भ्रम में नहीं आओ कि आज मैंने वो किया, ये नहीं किया तो शायद भगवान नाराज़ है। अरे भगवान कभी भी नाराज़ अपने बच्चों से होता ही नहीं है, तुम मेरे से पूछो, वो नहीं होता है। तेरी जितनी शक्ति है, जितनी तेरी ये है, तुम आगे चलते चलो, ज्ञान में भी मन रखो, प्रेम भक्ति भाव में भी मन रखो, आगे चलते चलो, चलते चलो। धीरे धीरे तेरी शक्ति बढ़ेगी, तन की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि की, ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी, प्रेम करने की शक्ति बढ़ेगी। पर तू एक जगह खड़ा हो जाता है तो शक्ति बढ़ती नहीं है। मैं तो आपके लिए रखता हूँ ना, मैं मेरे लिए तो रखा हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए रखा है। अभी बोलो 3-4 दिन बाकी है, कौन रखेगा? अभी भी हाथ तो इतने ऊपर नहीं है। बाकी छा खाऊ आयो था, बाकी खाऊ आयो था। कभी कभी ये भी ज़रूरी होते हैं। मैं अपना अनुभव अपने बच्चों से बांट रही थी उधर। मेरे को मन में आ रहा था, भाई कोई एक टाइम था, आप भी सोचो, इस वे कोई थोड़ा साल पीछे जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां इतनी थी क्या? हाँ या ना तो बोलो। नहीं थी ना, तो आज क्यों आई है? आज क्यों आई है? नेचुरोपैथी में सिखाते हैं आपको कि तेरे भीतर एक जीवन शक्ति है जो काम करती है, तेरे भीतर के शरीर को ठीक रखती है, वो काम करती है। और जब वो काम करती है तो तू अंदर से भी ठीक रहता है। अब
पहले तो नाश्ता कभी खाता ही नहीं था, सीधा लंच खाया, सीधा रात को खाया। अभी तू नाश्ता खाता है, वही लंच खाता है, वही शाम का नाश्ता, वही रात का नाश्ता, वही 2 बजे आइसक्रीम खाएगा, बीच में फल फ्रूट खाएगा। तू कितना भेज रहा है। तो उस शक्ति को एक्स्ट्रा काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो जो वही शक्ति है, जो तेरे भीतर की शक्ति, वे कुछ काम करे, तेरे भीतर के शरीर की सफाई करे, तेरे भीतर के जो भी कुछ नसें टूटी है फूटी है, शरीर को भी अंदर ताकत है, वो तेरी खुद जोड़ सकता है, साफ कर सकता है। लेकिन तू उसको समय दे तब भी ना, तू समय ही नहीं देता है ना उसको। अभी भेजा, वरी फिर भेजा, वरी फिर भेजा, तो वो बेचारी तेरी शक्ति वे उसी में पूरी हो जाती है। ऊपर से वरी सॉफ्ट नहीं बेचते हो, बर्गर भेजा, पिज़्ज़ा भेजा, ये भेजा, मैदा भेजा। मैदा खाओ ना, क्यों नहीं खाओ, ज़रूरी है वे भी, पर कितना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तू पकोड़ा बनाता है तो सोडा कितनी डालता है, कितनी डालनी चाहिए, तो उसके बदले इतनी डालेगा तो फिर वो पकोड़ा खा के दिखाओ। अंदर तू क्या भी डाल देता है, कितना डालना चाहिए। हर चीज़ परमात्मा की जो बनाई हुई है वे फिजूल नहीं है, सब में कोई ना कोई शक्ति छुपी है। तो वे शक्ति के अनुसार तुम उतना भेजो ना। तुम कितना बेचते हो, तुम शक्ति के अनुसार नहीं बेचते हो, तुम टेस्ट के अनुसार बेचते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अंदर भेजो उसको। अंदर जैसे तेरे डस्टबिन पड़ी है, सीधी जाके उधर डस्टबिन में पड़ेगी क्या। वे शक्ति को समय चाहिए काम करने के लिए। आज तो उसको समय नहीं देता काम करने के लिए, तो अंदर गंद कचरे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको समय नहीं मिलता, तो वे बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। पर जे तू जैसे परमात्मा ने समाज में बनाया, जैसे संसार में बनाया, कई बार उपवास बनाए हैं, कई बार ये बनाए हैं, उसके अनुसार तुम चलो तो शायद तेरा भला भी हो जाए, भलाई हो जाएगी। तुम जे 8 दिन कुछ एक टाइम खाओगे, 1-2 टाइम बाकी नहीं खाओगे, या कोई हल्का फुल्का खाओगे, तो उस शक्ति को समय मिलेगा ना, और परमात्मा भी राज़ी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो कस लगे ना वजह, कस लगेगी क्या। पर तेरे मन में फिजूल का ये है कि मैं भूख नहीं निकाल सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तू सब कर सकता है। बोलो कोई एक भजन। मिले जो सतगुरु सबका बन गए। एक अनाउंसमेंट है, कल का सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ। किसी को भी अपने साथ कल अनाउंस जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में, सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में, सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु तेरे द्वारे सभी खुशियाँ, बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे सभी खुशियाँ, बजे सुख की ये शहनाई, तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे जो आ जाए, जमाने की खुशी पाए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में, सुन
सारे ये दुख को गए, मिले जो सद्गुरु। बयां कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा, ये दिल गाए हरदम ही जुबां से कोई नगमा। बयां कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा, ये दिल गाए हरदम ही जुबां से कोई नगमा। मुझे हरदम ही सतगुरु जी तेरे चरणों में रहना है। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए, मिले जो सद्गुरु। सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत है तेरी लगन। सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत है तेरी लगन। सच्ची मुक्ति इशारे तेरे, सच्ची युक्ति तेरी शरण में, मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए, मिले जो सद्गुरु। न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं, तेरा माँ मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन कर मैं रह जाऊं। न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं, तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन कर मैं रह जाऊं। मेरे दिल में बसो ऐसे कि सब में तुझको ही पाऊं। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए, मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख को गए, मिले जो सद्गुरु।